ओम शांति। एक बहुत सुंदर छोटा सा फार्मूला है। आप सभी जानते हैं कि सिर्फ अभ्यास की जरूरत है कि स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है। सिर्फ एक ही स्मृति अंतिम समय में आपको बहुत बहुत मदद करेगी और पावरफुल बनाएगी। तो बाबा के एक महावाक्य में आप सभी ने सुना होगा, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और जब प्रैक्टिस करते हैं तो स्मृति में आएगा और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, उसमें बहुत आनंद भी होगा। बाबा ने कहा कि जब विरोध होता था, जब लोग बहुत कष्ट देने की कोशिश करते थे, तो बाबा के बच्चों को परिवार में भी और दुनिया में भी, तो बाबा कहते थे चाहे एक और अक्षौणी सेना हो। महाभारत का सीन आप सब याद होगा कि भगवान जिसके साथ है उसकी विजय निश्चित होती है। तो बाबा ने और समय की भी इशारा दिया कि जो अंतिम दृश्य होगा वो कैसा होगा, जब धरती वायु जल सब दूषित हो चुका है। ये तो हम सब जैसे जानते ही हैं और देख भी रहे हैं कि जो वर्तमान में 1880 में जो धरती का तापमान था उससे 0.8 डिग्री बढ़ चुका है। जो ग्लेशियर थे, जब बर्फ पिघलेगा और जब बर्फ पिघलना चालू होता है तो सुनामी आती है और वो सारा पानी शहरों में घुसेगा। बाबा ने कहा है 5 प्रकृति के खिलाड़ी खेल करेंगे और माया के 5 बेकार खेल करेंगे। हम सब देख भी रहे आज समय के अनुसार कि जो बाढ़ें भूकंप आ रहे हैं, तो वो शहरों में तो पानी घुस रहा है, मकान के मकान, गली की गली नदी बन चुकी हैं। तो ऐसे समय में सोचो जब छोटा सा एक पानी ने, एक तत्व ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जब 5 तत्व एक साथ महाप्रकोप करेंगे उस समय दुनिया की हालत क्या होगी, तो हम सोच सकते हैं। बाबा ने कहा कि अंतिम समय में हमारे पुराने संस्कार खेल करेंगे, परीक्षा लेंगे, भटकती हुई आत्माएं एक दूसरे में प्रवेश करेंगी। बाबा ने कहा तुम्हारे अपने ही पुराने संस्कार, ऐसा एक अंतिम भयंकर दृश्य होगा, प्राकृतिक आपदाएं होगी। सोचो कि जब एक प्राकृतिक आपदा आती है तो हलचल हो जाती है। जब संसार में 5 तत्व एक साथ अपना महाप्रकोप दिखाएंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? हम अशरीरी हो सकेंगे क्या उस समय? सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ड्रिल मास्टर हो, बाप आए हैं तुम्हें ड्रिल सिखाने, अशरीरी भवो। क्या ऐसा अशरीरीपन का अभ्यास किया है कि उस समय जब विनाश का तांडव नृत्य होगा, तो उस समय 73 की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे विनाश की वर्षा होगी। ये अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। होलसेल मौत, कौन किसका क्रियाक्रम करने के लिए नहीं होगा। तो ये सचमुच हम सब ने देखा भी है कि जब कोरोना आया था तो कोई किसी का क्रियाक्रम करने वाला नहीं था, अपने भी दूर थे और अपनों से दूर थे। ऐसा दृश्य हम सब ने देखा है, सभी ने जाना है, सुना है, सबके साथ हुआ है। तो वास्तव में ये तो भगवान के महावाक्य अंतिम सत्य है, जो उसने कह दिया सो कह दिया। इसलिए सारी चीजों को एक तरफ देखते हुए रखते हुए, कौन क्या क्या कर रहा है, इन सारी बातों को समेट करके हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, अपने बाप को देखना है, अपने पुरुषार्थ को देखना है, क्योंकि यही अंतिम समय में
एक ही अभ्यास हमें काम में आएगा, वरना सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। और वही अभ्यास यदि हमारे पास नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे। और वो बाबा ने बताया अंतिम समय का एक अभ्यास अशरीरीपन का, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए हम कि मैं एक आत्मा हूं और कुछ नहीं। जब ये अभ्यास हमारे अंदर रिपीट होने लगेगा, सारी समस्याएं, सारी परिस्थितियां समाप्त होने लगेंगी। बाबा ने कहा गृह युद्ध होगा, सब कुछ भूल जाएंगे लोग, धर्म के नाम पर कितना रक्तपात होगा, ये सब हम देख ही रहे, कोई अलग से बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट संसार में दिखाई दे रहा है। तो बताते भी हैं कि जब एक बार ट्रेन पाकिस्तान से भारत आई थी तो कितनी लाशों से भरी हुई थी। बाबा ने कहा इस संसार में क्या होगा उसका वर्णन बहुत ही दर्दनाक है। आंखें बंद करके सोचो कि वास्तव में रक्त की नदियां बहेंगी, मनुष्य की रक्त की हाहाकार होगा, परंतु ये डराने की नहीं, ये मूल्यों में आई हुई बातें हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जो कह रहा है वो संपूर्ण सत्य है, जो कह रहा है वो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परंतु इससे भी खतरनाक और इससे भी दर्दनाक, इससे भी भयंकर दृश्य बाबा ने कहा यहाँ पर होगा इस ब्राह्मण परिवार में, और वो होगा खून के आंसू। कि हमने भगवान को जाना, पहचाना, सब कुछ किया, परंतु हम गफलत में रहे, हमने बाबा की श्रीमत अनुसार अपना पुरुषार्थ नहीं किया, हमने समय को बर्बाद किया, और आने वाले समय में समय हमें बर्बाद कर देगा। बाबा ने कहा उस समय वो पीड़ा के आंसू होंगे, वो दर्द के आंसू होंगे। बाबा उसकी बात कह रहे हैं। और जो आंसू और जो नदियां इस ब्राह्मण संसार में बहेंगी, इस ब्राह्मण के सभा में बहेंगी, वो होगा पश्चाताप। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार इन 3 बातों की रीति रस्म चालू कर रहे हैं, पाप करना, पश्चाताप करना, पौड़न माफी मांगना। तो इन 3 बातों की रीति रस्म हमें नहीं करना कि पाप करते रहो फिर माफी मांगते रहो, क्योंकि इस समय अब पाप करने का नहीं है, अब तो सिर्फ अपने पापों को भस्म करने का है। यदि अभी भी हम, क्योंकि बाबा ने कितना सूक्ष्म रहस्य बताया बाबा ने पाप कर्मों का, कि यदि तुमने भगवान को पहचान लिया, सत्य को जान लिया, पाप पुण्य की गति को जान लिया, तो तुम्हारा एक पुण्य कर्म 100 गुणा हो जाएगा। और यदि तुमने एक पाप कर्म कर दिया तो उसका भी 100 गुणा होगा। दुनिया में तो एक का पाप कर्म एक ही मिलेगा, परंतु हम ज्ञानी होकर के यदि पाप कर्म करते हैं तो उसका 100 गुणा मिलता है। इसलिए बड़ी सोच समझ करके, बड़ी सावधानी से हमें पाप नहीं करना है। समय की यही मांग है और समय की यही पुकार है। हम सभी बाबा के बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाना है, क्योंकि हमें इन 3 रीति रस्म की जो बातें हैं उसका हमें रीति रस्म नहीं चालू करना है। बाबा ने कहा जो कारण है उसे समझो, चाहे वो व्यक्ति है, संबंध है, वस्तु है, वैभव है, जो भी कारण है उसे समझो और समझ करके उसे समाप्त करो। जो भी है बाबा ने कहा ये बंधन है, इसलिए उसे समाप्त करो। बाबा कहते हैं कि विकारों की मटकी को फोड़ो, जहर का कलश बाप आए हैं तुम बच्चों से लेने के लिए और ज्ञान का कलश रखने के लिए। इसलिए अब पश्चाताप नहीं, अब प्रायश्चित करना है कि मेरे से गलती हुई बाबा, अब मुझे माफ करना, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो यह पश्चाताप ब्राह्मण। बाबा ने कहा कि प्रायश्चित कुछ और होता है और पश्चाताप कुछ और होता है। तो प्रायश्चित ये कहता है कि मैंने ही गलत किया है,
अब मुझे ये गलत नहीं करना है। इसलिए यही समय की मांग है, यही समय की पुकार है। और वास्तव में दुनिया में भी बाबा कहते हैं संसार में हर एक आत्मा को भय है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। किसी को मृत्यु का भय, तो कईयों को भविष्य का भी भय है। बहुत ही अपने का खोने का डर, कई सारे भय कि कुछ चले ना जाए उसका भय है। ऐसे समय में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र बनना है। भगवान का हाथ यदि तुमने पकड़ा है और बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, सोचो, तो वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा, हमारी नैया को पार लेकर के ही जाएगा। ये बाबा का वादा है, इसमें कोई बाधा फिर आ ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान ने हमें वादा किया है कि बच्चे अंतिम समय तक तुम्हारा मैं साथ दूंगा। तो जब हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, निर्भरता भी आएगी और मास्टर सर्वशक्तिमान के अभ्यास से ऑटोमेटिक हम स्वयं को निर्भय अनुभव करेंगे और निर्भयता बढ़ते बढ़ते भय समाप्त होता जाएगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं ना, अनेक जन्मों का जो भय है सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है वो समाप्त